तेरी यादों में आज भी खो जाता हूँ, तुझे अपना समझकर खुद ही से रूठ जाता हूँ। तू मिले या ना मिले ये किस्मत की बात है, पर एक तरफ़ा प्यार में भी तुझे बेइंतहा चाहता हूँ। तो ये कहानी है मेरे एक दोस्त की, जो एक लड़की से एक तरफ़ा प्यार करता था। तो हुआ यूँ कि वो 12th क्लास से एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन उसे कभी बोल नहीं पाया। मतलब उसकी हिम्मत ही नहीं हुई प्रपोज़ करने की। तो उसने सोचा कि अभी फ़िलहाल करियर पे फ़ोकस कर लेता हूँ। जब उसने करियर पे फ़ोकस किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और एक कंपनी में जॉब करने लगा, तो तब उसे लगा कि अब मैं अपने दिल की बात इसे बोल दूँ। लेकिन उसे ये भी लगता था कि शायद वो कमिटेड तो नहीं होगी या फिर उसकी शादी तो नहीं हो गई होंगी। तो ये सब सोच के उसने बोलने का ट्राई किया। तो उसने उसे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई, फिर उसने उसे मैसेज किया। तो पहले दिन तो कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर दूसरे दिन रिप्लाई आया। तो दूसरे दिन रिप्लाई आया तो वो बहुत खुश हो गया और उसने बात करना शुरू किया। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। जो लड़का 10 बजे रात में सोता था, वो रात को 3-3 बजे तक जागने लगा और चैटिंग करने लगा। ऑब्वियसली कोई लड़की अगर रात में 3-3 बजे तक चैटिंग कर रही है, तो उसे लगेगा ही ना कि वो उसमें इंटरेस्ट ले रही है। तो ऐसी ही बातें चलती रही। फिर आफ्टर 3 मंथ उसने सोचा कि अभी उस लड़की को प्रपोज कर ही दूँ। तो उसने उस लड़की को प्रपोज किया। तो लड़की ने हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। तो फिर बातें शुरू रही, बातें कंटिन्यू रही। उसे लगा कि बात बंद करना सही नहीं है, तो उसने बातें करना शुरू रखा। फिर कुछ दिन बाद ऐसी ही बातें चल रही थी और उस लड़की को लगा कि ये ज़्यादा डीप में जा रहा है। तो उस लड़की ने उसे डायरेक्टली मना कर दिया और कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मैं इतना अच्छा लड़का डिजर्व नहीं करती। फिर क्या था? फिर वो उसने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं ये करूँगा वो करूँगा। उस लड़की ने कहा कि हमारी कास्ट अलग है, हमारी शादी नहीं हो सकती। उसने ये तक कहा कि मैं अपना कास्ट, मतलब मैं अपना समाज छोड़ दूंगा, मैं चेंज कर लूंगा, मैं तुम्हारे समाज में इंटर हो जाऊंगा। उसने ये तक कहा। उसने हर वो चीज ट्राई करके देखी, फिर भी वो लड़की नहीं मानी। वो बहुत रोया, बहुत रोया। और जो लड़का पहले ऑफिस में, मतलब काम में इतना तेज था, उसका मन ही नहीं लगता था बाद में काम करने का। वो हमेशा परेशान रहता था, मोबाइल चेक करता था, मैसेज तो नहीं आया, कॉल तो नहीं आया। और पागलों जैसे हालात हो गए थे। ना खाना खाता था, ना रात में सोता था। ये सब मैंने मेरे आंखों से देखा है उसका हाल। इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ वन साइडेड लव के ऊपर। देखो, अगर एफर्ट्स दोनों तरफ से, लव दोनों तरफ से है, तो ये बात आगे बढ़ती है। और अगर एक तरफा प्यार है तो आप हर्ट ही होगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके खुद को मूव ऑन कर लो। पहली बात तो आपको 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा कि लड़की इंटरेस्टेड है या नहीं है। आप जितना लंबा टाइम लगाओगे, एक तरफा प्यार करोगे, उतना आपको मूव ऑन करने में तकलीफ होंगी ही होंगी। और अगर सबसे ज़्यादा दर्द कोई चीज़ देती है तो वो है प्यार। बहुत। आदमी का ना काम में मन लगता है, ना खाने में मन लगता है, ना पीने में मन लगता है, कुछ नहीं। उसे दुनिया ही बेकार लगने लगती है। इसलिए भाई, प्यार ना बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और वन साइडेड लव तो करना ही नहीं चाहिए आदमी को। और फिर लास्ट में जब मैंने उसे समझाया कि देख भाई, वो तुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी, वो बस टाइम पास के लिए तुझसे बात करती थी, उसे तेरा अटेंशन अच्छा लगता था, बस यही एक रीज़न था। क्योंकि लड़कियों को सिर्फ अटेंशन चाहिए।
और वो अगर बोलती है कि मेरे लिए अच्छा लड़का मैटर करता है, बाकी पैसा हो ना हो, बैकग्राउंड हो ना हो, तो ये सिर्फ बोलने वाली बात ही है। एट द एंड लड़कियों के लिए हर चीज मायने रखती है। अच्छा दिखना हो गया, पैसा हो गया, बैकग्राउंड हो गया, हर चीज मायने रखती है। तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे दिखते हो, ये डिपेंड नहीं करता। वो सिर्फ पैसों के पीछे भागती है, सिर्फ पैसा। और देखो, अगर तुम्हारे लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की होंगी कि जो तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे रही, सिर्फ तुम्हारा टाइम पास कर रही है, तुमसे बातें करती है, प्यार भरी बातें भी करेंगी, सिर्फ वो तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन देंगी, हाँ, तो समझ जाओ कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम लोग मूव ऑन कर लो, क्योंकि कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में। तुम्हें जो राइट पर्सन मिलना होगा वो मिलकर ही रहेगा, लेकिन वो राइट पर्सन मिलने के लिए तुम्हें पहले इसे छोड़ना होगा, तभी तुम्हें राइट पर्सन मिलेगा। तुम एक बार प्रपोज करो, तुम्हें लगेगा कि शायद दूसरी बार हाँ बोलेंगी। तुम दूसरी बार प्रपोज करो, तुम्हें लगेगा कि तीसरी बार हाँ बोलेंगी। लेकिन उसके एक बार के ना का मतलब ना ही है, ये बात समझ लो। और पागलों जैसे पीछे पड़ना ये बंद कर दो। खुद पर काम करो, खुद पर फोकस करो, और किसी से वन साइडेड लव मत करो। अगर लव दोनों तरफ से है तो बात ठीक है, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही है, तकलीफ तुम्हें ही होगी। वो आगे वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हें एंजाइटी हो रही है, तुम कितने दर्द में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना समझ जाओ। अगर तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसी लड़की होंगी तो उसे छोड़ दो, मूव ऑन कर लो, तुम्हें राइट पर्सन मिल जाएगा।